हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5 बजे से, जो 10 मिनट बाकी है। और फिलहाल चलते हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के साथ। और करंट अफेयर किसका फुल कंप्लीट हो गया है, कितनी बार रिवीजन हो चुका है, बताइएगा ज़रूर। फिलहाल तो अभी मेरा फर्स्ट टाइम ही कंप्लीट नहीं हुआ है, कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ। समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, बस उसी समय को अपने साथ ले चलने की, अपने साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ उस समय के साथ। बाकी तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी जब तक एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं होता। क्या होगा एग्ज़ाम का कोई आइडिया नहीं है, बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। हम लगातार मेहनत करते हैं तो ज़रूर एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, बस वही कोशिश जारी है। और फिलहाल एग्ज़ाम कब होगा, कितने टाइम बाद होगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। अभी दिसंबर में हो ही जाएगा कि नहीं होगा, ये भी कुछ कंफर्म है नहीं। लेकिन अपनी पढ़ाई तो करनी है ना, ऐसा नहीं कि हम छोड़ सकते हैं या फिर देखते रहेंगे कब होगा कैसे होगा। बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और लगातार हम पढ़ते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को एकदम टारगेट मान लें कि यही होगा, इसी में जाना है, सेम टाइम ही जाना है। ऐसा पॉसिबल होगा नहीं होगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम लगातार पढ़ रहे हैं तो ज़रूर जाएंगे। तो बस 2 घंटे पढ़िए, 6 घंटे की टारगेट बनाइए, 4 घंटे तो उसमें निकाल ही लेंगे। फिलहाल इसी की कोशिश के साथ अपनी पढ़ाई तो हो रही है। जो मैं 6 घंटे के टारगेट, 8 घंटे के टारगेट बनाती हूँ तो 6 घंटे 4 घंटे ऐसे पढ़ ही लेती हूँ। और फिलहाल होता है समय की कमी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है इन हालातों में, जो हमारा सिचुएशन इस टाइम में, बच्चों को पढ़ाना और साथ साथ अपने भी पढ़ना। लेकिन पूरी कोशिश है उसी में अपना पढ़ाई करने के लिए। तो फिलहाल अभी मेरी सुबह सुबह की पढ़ाई हुई, करीब 1.5 घंटे पढ़ी करंट अफेयर। उसके बाद फिर मैं चाय नाश्ता करी, बच्चों को खिलाई पिलाई, जो बहुत ही कम मैं शूट करी और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटू सा ब्लॉग, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है कभी कभी ब्लॉग शूट करने का, ब्लॉग शेयर करने का। लेकिन फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ, जो ये शाम के टाइम का शेयर कर रही हूँ, है पहले का ब्लॉग। तो बस अपनी पढ़ाई फिर से मैं करंट अफेयर ही करूँगी, क्योंकि बचा था अभी करीब 1.5 घंटे ही करी थी, 2 घंटे मैं नहीं कर पाई थी। तो इसमें से जो खेल वाला ऑप्शन, जो सब्जेक्ट टॉपिक है ना, उसमें से जो एकदम इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला, उसको मैं फ़िल्टर करी हूँ थोड़ा देख देख के कहीं से। उसको फ़िल्टर करने के बाद फिर मैं उसका रिवीजन करी हूँ, एक बार बढ़िया से हाईलाइट करके नहीं करी हूँ, क्योंकि उसको याद करना है। तो जब भी टाइम मिले उसको रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। बस वही अपना सोच के अपना फ़िल्टर करी उसको, क्योंकि पूरा तो हमसे याद होगा नहीं। कुछ ही जो टॉपिक्स हैं, कुछ ही लोग हैं, उनको एकदम रट जाना है। तो बस उसी कोशिश के साथ अपनी पढ़ाई तो चल रही है। और आप लोग कैसे हैं, ऐसा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे। फिलहाल मेरी तो अभी करंट अफेयर चल रही है, जो उसी को ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई है। अभी पूरा मेरा करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हुआ है और उसको रिवीजन भी करना है मल्टीपल टाइम, तो उसी पे ज़्यादा फोकस है। फिलहाल मैं जो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ अब, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर स्टार्ट करूँगी। और फिलहाल उसमें से जो शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ना है। तो शॉर्ट नोट्स मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, जो पॉइंटर ख़त्म कर लूँगी, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करूँगी, जो शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी दिया हुआ है पूर्वालोकन में। जो अभी पूर्वालोकन का क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, उसका व्याख्या होगा, सब कुछ मैं पढ़ रखी हूँ। शॉर्ट नोट्स हैं, जब भी मैं एक्सप्लेनेशन उसका क्वेश्चन का पढ़ती तभी मैं वो शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ती थी। अभी अब वाली शॉर्ट नोट्स का ही रिवीजन करना है, क्योंकि पूर्वालोकन में ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें से कुछ कट करके लिखना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एकदम शॉर्ट करके दिए हुए हैं। जो आप लोग को आगे दिखता ही होगा, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आगे थियरी फॉर्म में दिया हुआ है, वो शॉर्ट नोट्स के रूप में ही दिया हुआ है। अब बस उसी का रिवीजन करना है। जैसे मैं पीवाईक्यू पढ़ रही हूँ, पीवाईक्यू पढ़ने के बाद एक सब्जेक्ट का ही सारा मैं पढ़ी युद्ध से, उसको पढ़ने के बाद फिर मैं जो शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है उसको पढ़ रही हूँ। ऐसे अपनी कोशिश पूरी कर रही हूँ कि ये मेरा एकदम स्ट्रांग बने। जो सब्जेक्ट मैं एकदम डिसाइड कर रही हूँ ना कि इसमें स्ट्रांग बनाना है, इसका रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है, बस वही सब्जेक्ट कर रही हूँ। और फिलहाल अब सारे सब्जेक्ट पीछे नहीं भाग रही हूँ, कुछ ही सब्जेक्ट है, कुछ ही टॉपिक्स हैं, उन सबके पीछे मैं भाग रही हूँ। बस उसी को एकदम स्ट्रांग बनाने की कोशिश में लगी हूँ, क्योंकि अब जीएस के सारे पोर्शन एकदम कंप्लीट करो तो वो नहीं हो पाएगा, उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। फिलहाल मेरे से मैं अपना बता रही हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करी हूँ कि कुछ ही पोर्शन अपना जो साइड मतलब इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, जिसे क्वेश्चन आते हैं, बस उसी को स्ट्रांग करना है। बाकी तो सबको रिवीजन एक एक बार पढ़ चुकी हूँ, तो अब हो गया उसका। जब भी जो आएगा, अगर सामने आया वो लगेगा कि हाँ ये है तो होगा, नहीं तो फिर ऐसा होता है ना, एकदम स्ट्रांगली लगता है कि ये तो आता ही नहीं है, 4 ऑप्शन में से एक ही बस आएगा, तो वो तो एकदम लगाना ही नहीं है। ऐसा सोच के मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। बाकी जिसमें से 4 में से 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसमें तुक्का मार
मारने का भी थोड़ा चांस रहता है, एलिमिनेट करने का भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, जिसमें से एक ही बस आ रहा है तो वो तो है ही नहीं ऑप्शन, इसमें कर ही नहीं सकते। लेकिन वही अब कोशिश है कि जो स्ट्रांग है बस उसी को और स्ट्रांग करना है, और उसी के साथ अपनी पढ़ाई चल रही है। जो दोपहर के टाइम में मैं फिर से बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, जो पॉइंटर से पढ़ रही हूँ। पॉइंटर भी अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो 5 तारीख तक कंप्लीट करने का टारगेट है, बट आने ही वाला है। और करीब 3-4 दिन इसमें अभी मुझे लग जाएगा, इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर भी पढ़ रही हूँ यूथ का, तो थोड़ा टाइम उसमें भी चल रहा है। ऐसे है ना कि बस मैं वल्ली इसी को पढ़ती तो कंप्लीट हो गया होता, लेकिन प्रीवियस ईयर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तो बस उसको भी पढ़ रही हूँ। साथ साथ पूर्वावलोकन का भी जो शॉर्ट नोट्स है उसको मैं पढ़ रही हूँ, सब कुछ साथ में लेके चल रही हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर टारगेट अपना हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसा हम बनाए हैं सेम वैसा ही एग्जैक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए कभी कभी मेरा भी इधर उधर हो जाए, क्योंकि जब भी जो पढ़ो वो टॉपिक मेरे को लग रहा है कि अच्छे से तैयार है, तो फिर मैं इसको पूर्वावलोकन के शॉर्ट नोट से थोड़ा बहुत रिवाइज कर रही हूँ, तो ऐसे हो रहा है, तो टाइम तो लग ही जा रहा है, जिसमें 2-4 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर का तो पढ़ ही रही हूँ, अब रिवीजन स्टार्ट करना है। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग बस इतना ही, अब शाम के 5 बज चुके हैं, बच्चों को घुमाने ले चलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिएगा, बाय बाय।